नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। यूपी में एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी जी ने अपने ही वोट काट दिए, मगर अब सियासत तेज हो गई है। इसी को लेकर बीजेपी ने एक फैसला लिया है और अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हर बूथ में 200 वोट जोड़ने की कोशिश की जाए, लोगों को जुड़वाया जाए। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में एसआईआर के चलते 2.89 करोड़ वोट कटे हैं, जिसकी भरपाई कह सकते हैं कि बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। तमाम सवाल रहेंगे जिनके जवाब देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हैं, जितेंद्र चौहान जी। सर, मेरा सबसे पहले यही सवाल है, ये जो राजनीति हो रही है, यह समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस और बीजेपी अपने टारगेट को लेकर चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अवनीश, पहले समझना होगा कि एसआईआर जो यूपी में इस टाइम चल रहा है, सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पर मौजूद हैं और करीब 2 करोड़ 80 लाख के लगभग जो वोटर हैं नाम कटे हैं। एक बड़ा आंकड़ा है ये, अवनीश समझिए। और करीब करीब 12 से 12.5 करोड़ टोटल वोटर हैं यहाँ पर। उनमें से 2 करोड़ के, अगर पौने 3 करोड़ के लगभग वोटर अगर कट जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा हो जाता है। और ये बीजेपी के लिए भी सरदर्द बन गया। हमने देखा है कि जो तारीख पहले यहाँ पर थी एसआईआर का करने की कंप्लीट, उसको बढ़ाया गया 15 दिन के लिए, क्योंकि बहुत से जो जिले थे वहां पे एसआईआर का काम पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया था। तो इसीलिए उसको बढ़ाया गया था। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने उस चीज के आंकड़े दिए हैं तो कहीं ना कहीं सबको चौंकाने वाले आंकड़े दिए कि करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख के लगभग या जो वोटर हैं वो कट गए हैं, नाम कट गए हैं। 18.70% जो इलेक्टोरेशन वहां पर होता है उनमें आबादी में, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। बीजेपी के लिए सरदर्द ये इस बात का बन गया है कि अगर वोटर इतने सारे कटे हैं तो जाहिर तौर पर उनके भी अपने जो वोटर हैं वो भी जरूर कटे होंगे। और यही चिंता का विषय बीजेपी के लिए बना हुआ है। अब बिहार में जिस तरीके राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट काटे, वोट चोरी की जा रहे हैं, उसके बाद बंगाल में हम देख ही रहे हैं किस तरीके से पूरी चीजें हो रही हैं। यूपी में जब एसआईआर हो गया है और इतना आंकड़ा सामने आ गया कि इतने वोट कट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। इतने अगर वोट कट जाएंगे तो फिर वोट कौन डालेगा? एक बहुत सर बड़ा मैं आंकड़ा सर मैं अभी अगर सामने यहीं देखिए। आपको रोक कर एक बात बताना चाहूं कि बीजेपी चिंता जी कर रही है, लेकिन जो अदर पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, वो आरोप लगा रही है। तो बीजेपी को देखिए, जैसे कि बैठक हुई उनकी, कहा गया कि हर बूथ पर 200 वोट जोड़िए। तो मतलब विपक्ष है जो आरोप लगाने में लगा है, लेकिन वहां पर अगर बात करें बीजेपी, तो बीजेपी मजबूत करने का कोशिश कर रही है पूरी तरह से। देखिए, मजबूत क्यों करना पड़ रहा है उसको? क्योंकि उनको समझ में आ गया है वोटर जो वोट कटे हैं उनमें से उनके जो फेवर के वोट होते थे शायद वो भी कटे हैं बहुतायत में। और जो चाहे अखिलेश यादव की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, यूपी में वो आरोप जरूर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के वोट हैं वो जरूर कटे होंगे, जिनको बांग्लादेशी कहकर बुलाया जाता है, जो घुसपैठिए थे दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए हुए थे, लगातार डबल डबल वोटिंग करते थे और गलत फर्जी वोटिंग होती थी, वो वोट कटे हैं। तो उनको पता है कि उनके वोट से काफी ज्यादा कटे हैं। लेकिन बीजेपी की परेशानी अब ये खड़ी हो गई है कि क्योंकि ये आंकड़ा भी सामने नहीं आया कि किस तबके के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं, ये भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। सर, जिस दिन वो आंकड़ा आंकड़ा सामने। आंकड़ा नहीं आया, लेकिन मैं कुछ जिलों में गया था जहां रिपोर्टिंग के लिए। तो वहां पर जो जी बीएलओ से बात की मैंने और कुछ अधिकारियों से बात की, तो भले जाति का आंकड़ा ना आया हो, लेकिन वहां पर ये कहा गया था कि मुस्लिम जो हैं उस समाज के, वो हम्म अपना एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जल्दी से करवा रहे हैं, लेकिन हिंदू कम करवा रहा था। हिंदू को ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम बहुत जोरों शोरों पर अपना एसआईआर की देखिए प्रक्रिया उसमें, करवाए हैं। जी, आपने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बात बोली है। उसमें टेक्निकल पॉइंट में एक और जोड़ देता हूँ। जो हिंदू वोटर था, दरअसल क्या है, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। हिंदू बिल्कुल। वोटर साथ में रहने वाला वोटर है और बहुत से लोग अब गांव देहात से निकलकर शहरी इलाके में चले गए हैं। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट ये आता है अवनीश की, जैसे सपोज करो कि मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा जिला, गृह जिला मुरादाबाद का, मैं नोएडा में रहता हूँ अभी। तो और मेरा घर वहां पर भी है और मेरा घर यहाँ पर भी है। तो और गांव में जमीन जायदाद भी हमारी है। तो लोगों के मन में एक संशय था कि अगर गांव का वोट अगर कट जाएगा तो जमीन जायदाद के पेपरों में कोई दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अपना जो गृह जिला है वहां पर अपना वोटर बनाया, जबकि रहते वो दूसरी जगह पर हैं। तो ऐसे में ये परेशानी लोगों के सामने आई थी कि जहां वो रहते हैं वहां का वोट बनवाए, जहां उनका गृह जिला है, जहां उनकी जमीन जायदाद है, बाप दादों की जमीन है, वहां बनाए। क्योंकि वो ऐसा एक भ्रम उनके मन में ऐसा क्रिएट हो गया था। इसलिए वोट, वो शंका बढ़ गई थी, इसलिए वो नहीं करा रहे थे, वोटों अपनी वेरिफिकेशन नहीं करा रहे थे। जबकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या दूसरे समाज के लोग हैं वो तुरंत अपनी वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन करा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने यहीं रहना है, यहीं से अपना वोट डालना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं या दूसरे स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं।
ये बहुत से लोग कहते हैं कि बांग्लादेश से काफी सारे घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हमने लखनऊ में तस्वीरें देखी किस तरीके से तमाम जो इलाके थे वहां पर जो ड्राइव चलाई गई है, पता चला तो वहां से उनको हटाया गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। ये बात सही आपने कही कि जो हिंदू मतदाता था वो जल्दी से जल्दी अपना वो वेरिफिकेशन नहीं करा रहा था। उसके पीछे कारण ये था कि उनके उन्हें संशय था कि वो जहाँ रहते हैं या वहां का कराएं या जहाँ उनकी जो जमीन जायदाद है वहां का कराएं। तो ये एक मुख्य कारण था कि हिंदू वोटर जल्दी से नहीं आया था। और इसीलिए जो हम बता रहे हैं कि 15 दिन बढ़ाए गए थे, वो यही कारण था कि जो लोग नहीं करा रहे थे एसआईआर अपना, उनको दोबारा से करने का मौका मिले, ताकि पिक्चर पहले क्लियर की गई बीजेपी की तरफ से कि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि अगर आपका घर गांव अगर वहां पर है तो आपकी जमीन जायदाद में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं था। उस भ्रम को दूर करा गया। उसके बाद से तमाम जब पुनरीक्षण कार्य है दोबारा से स्टार्ट करा गया। और तब ये आंकड़े सामने आए अविनेश, करीब 2 करोड़ 89 लाख जो वोटर है उनके कटे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और चिंता का विषय सभी पार्टी के लिए है इसमें। सर, जब मैं बीएलओ से बात किया था तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हिंदू हैं जो फॉर्म ले जाते हैं हम्म। लेकिन उसको फिर जमा करने नहीं आए, कई तरह की चीजें आई थी सामने। और मुस्लिमों के मन में मैं जब सवाल उनसे पूछा मुसलमानों को लेकर के कि क्या सर अगर मुस्लिम को भ्रमित किया जा रहा है, तो उन्होंने ये बताया था कि मुस्लिम कुछ आते तो वो पूछते हैं कि अगर एसआईआर नहीं होगा तो हो सकता है राशन कार्ड कट जाए, उनको आयुष्मान कार्ड कट जाए, कई योजनाओं से वंचित रखा जाए उनको। तो बिल्कुल इस वजह बिल्कुल से भी बिल्कुल। बहुत मुसलमानों ने बहुत जल्दी एसआईआर की प्रक्रिया करा ली। और कहीं ना कहीं हिंदू देखिए थे तो उन्होंने ये सोचा कि हम तो हैं ही, तो उन्होंने इसी चक्कर में लेट कर दिया। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं खास तौर से, ऐसा है कि जो आप बात कह रहे हैं, जो हिंदू जो तबका है या दूसरे अन्य जो जातियां हैं चाहे ओबीसी समाज है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा संपन्न माना जाता है। उनके पास ठीक ठाक धन कमाने के स्रोत होते हैं। लेकिन वही जो मुस्लिम समाज है, दलित पिछड़ा समाज है, वो थोड़ा लोअर तबके का माना जाता है। उनको जो अर्निंग का सोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। सरकारी स्कीमें बहुत सारी चलती हैं उनके लिए, और यही कारण है कि वो फायदा उनको मिलता है। और जब उनको ये पता चला कि एसआईआर हो रहा है और कहीं अगर नाम नहीं आएगा तो वोटर लिस्ट में से राशन कार्ड ना मिले, क्योंकि जो स्कीम के द्वारा तमाम योजनाओं के द्वारा उनको जो फायदा मिलता है वो शायद कट ना जाए। यही उनके अंदर संशय था कि वो जल्दी से जल्दी वो स्कीमों का फायदा बंद ना हो, उनको उनको मिलती रहे। चाहे वो जो राशन की स्कीम हो या अन्य सुविधाएं हो सरकार की तरफ से जब दी जाती हैं, मंथली पेंशन पैसा दिया जाता है वो हो, तो वो सब स्कीमें बंद ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने उसमें आतुरता दिखाई और खुद से आगे बढ़कर कहने लगे कि हाँ जी हमारा यहाँ पर वोटर है, हम यहाँ वोट डालना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरे हिंदू समाज की अगर बात करी जाए, क्योंकि वो गांव के इलाकों से निकल के शहरी इलाकों में गया है, उसके मन में संशय था कि अगर शहर में रहते हैं तो जो गांव जमीन जायदाद है हमारे गांव की, कहीं ऐसा ना उनमें दिक्कत हो जाए हमारे लिए। इसलिए वो थोड़ा सा डरे हुए थे कि कहीं कहाँ का वोट हम ले कहाँ का नहीं। जब वो भ्रम की स्थिति खत्म हो गई उनकी, तब उनके बाद उन्होंने अपना एसआईआर जो फॉर्म है वो भरा है। और उसमें काफी तेजी लेके आई गई थी। जब तमाम बेलोस को हमने देखा है कि उनको बोला गया था कि ये काम है ये तेजी से होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद से ये काम में तेजी आई और ये दोबारा से प्रक्रिया को पूरा किया गया है। सर, वहां पर अगर एसआईआर की प्रक्रिया की बात करें तो लेखपाल को सहायक में लगा दिया गया था, जो टीचर्स थे उनको भी, और तेजी से काम करवाया जा रहा था। बीएलओस कुछ बताया भी बिल्कुल। कि हम लोग एक एक बजे रात तक, डेढ़ डेढ़ बजे रात तक काम करते हैं, क्योंकि पूरा आदेश है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। और किया यही जाए। अजय राय ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष यूपी, उन्होंने आरोप लगाया कि दलित और प्रवासियों के और जो अल्पसंख्यक, इन लोगों के वोट काटा गया है जल्दी, और बीएलओ को दबाव दिलवा करके काटा गया है। सर, मैं कुछ आंकड़ा पढ़ दूं कि जैसे सहारनपुर में 16.37%, मुजफ्फरनगर 16.29%, बुलंदशहर में 15.14%, अलीगढ़ में 18.60% ऐसे वोट कटे हैं सर यहाँ पर। लेकिन अगर देख लीजिए एक तरफ से बीजेपी का अगर फैक्टर कि किसी पर आरोप नहीं लगा रही ना तो सुन रही, वो अपने साइलेंट तौर से काम पर लगी हुई है और वोटर बढ़वाने की कोशिश कर रही है। देखिए बीजेपी इस सब सत्ता में है यहाँ पर, और उनको भी पता है कि जो वोट कटे हैं वो किन समाज के ज्यादा कटे हैं। लेकिन बीजेपी की चिंता इस बात से कहीं ज्यादा है कि जो बाकी जो लोग छूट गए थे इसमें उनको कैसे जोड़ा जाए। अब आप देखिए बीजेपी ने एक ड्राइव चलाई है, अपने सभी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, एमएलए को, पार्षदों को, एमएलसीज को, सांसदों को, विधायकों को, सबको एक निर्देश दिया गया है पार्टी की तरफ से कि हर बूथ पर 200 मतदाता जोड़ने हैं। जोड़ने हैं। अब आप सोचिए बीजेपी ने साथ ही साथ उनको जोड़ने का काम भी दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तीन दशमलव क्योंकि बीजेपी पांच हमेशा, करोड़ का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने सर, बिल्कुल, जोड़ने के क्योंकि लिए। बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है और जमीनी स्तर पर काम करती रहती है। सब जानते हैं संगठन कितना मजबूत है, मजबूती से काम करता है। तो ये बीजेपी की एक रणनीति भी रही है आने वाली, जो क्योंकि जैसे ही एसआईआर की रिपोर्ट आई है बीजेपी ने ये फरमान जारी कर दिया कि जमीनी स्तर पर लग जाना चाहिए। और हर बूथ पर करीब करीब अवनीश 1,80,000 बूथ है पूरे यूपी में। जी।
और उन बूथों पर अगर 200 वोट पर भी, प्रति वोट भी अगर जोड़ा जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए करीब करीब 4 करोड़ के लगभग वोटर तो इसे ही जुड़ जाते हैं उनसे। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और बीजेपी लगातार उसमें कामयाब भी होती नजर आई। हमने देखा कि कई बार बीजेपी स्पेशल स्पेशल ड्राइव चलाती है अपनी मतदाताओं को जोड़ने के लिए। लेकिन जो आप आरोपों की बात कर रहे थे, देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना ही है। वो बैठा ही इसीलिए विपक्ष में, ताकि पार्टी को, जो बीजेपी है, जो सत्ता में बैठी पार्टी, उस पर आरोप लगा सके। क्योंकि सब जानते हैं, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो पार्टियों ने कितना घमासान मचाया था इसमें। उनका कहना था कि सिर्फ एक तबके के वोट काटे जा रहे हैं, तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए गए। लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया लगातार चलती रहती है हर कुछ अंतराल के बाद से। अब 2013 के बाद से हम जो जानकारी मिली है कि दोबारा से प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें कहीं कोई सेंशन नहीं हो रही। पहले भी होते रहते थे सेंसिस, पहले भी होते रहते थे। लेकिन इस बार जो स्पेशल ड्राइव भी चलाई गई है, वो इसलिए चलाई गई है क्योंकि बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे अवनीश की, जो फर्जीवाड़ा करते थे। पार्टियां बिल्कुल। डबल डबल वोट डलवा देती थी, जिनका कोई वहां पर अस्तित्व नहीं था, वो वोट आगे वहां पे बैठे हुए थे। साथ ही साथ वोटर तो डालते ही डालते थे, लेकिन जो प्रदेश के लोग हैं उनका हक भी वो लोग मारते थे स्कीमों में, जो सरकारी स्कीम उनको दी जाती हैं। उससे ज्यादा कहीं फायदा उन लोगों को मिलता था जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पे रह रहे थे, या जो घुसपैठी इनको हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है, वो आकर उनका हक भी मारते थे। तो कहीं ना कहीं ये उसका भी एक पुनरीक्षण है कि जो सही हक जिसको मिलना चाहिए उसको उसका हक मिले। और जो वोट का अधिकार देने का जनता का सबका है, जिसका वोट जहां बना हुआ है, जो जेन्युइन वोट है, वो उसको मिलना चाहिए। राजनीति तो बिल्कुल। इसमें अपनी होती ही रहती है, क्योंकि पार्टी का काम राजनीति करना ही है। राजनीति अगर नहीं करेंगे तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, मतलब कि विपक्ष चाहे जितना बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन वो अपने टारगेट को फिक्स कर चुके हैं और टारगेट पर ध्यान दे रहे हैं। और आपने जो बताया कि कई जगह ऐसा होता है कि गांव में भी नाम होता है और शहर में भी लाभ लेने के लिए लगा लेते हैं, और गांव में खेत जमीन जो भी रहता है उस वजह से अपना नाम हम्म। रख कर चलते हैं कि कहीं आने वाले समय में बिल्कुल। दिक्कत ना हो। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए और स्टेट मिरर के साथ जुड़ने के लिए।